I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland, Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. This year on Sankalp Divas, all I hope for is that our perpetrators living in UK and Pakistan will stop maligning my country in international media, on international human rights forums. Stop unwanted selective outrage. Stop trying to polarize Indian society remotely from your cozy UK living rooms. Thousands of Kashmiri mothers have lost their sons already because of this dark hole of terrorism. Stop coming after us. Let my Kashmiri community live in peace. Thank you. कश्मीरी एक्टिविस्ट है इंडियन साइड कश्मीर जो है वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से अपने काम भी कर रही हैं, टीवी चैनल के साथ भी हैं और यकीनन पिछले 4 साल से मैं और याना जो है वो टीवी चैनल्स के जरिए हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद शुरू में तो हम बहुत लड़ा भी करते थे, मतलब शोज में लड़ा करते थे, तो मैं भी याना से लड़ पड़ती थी और वो भी मुझे 2-4 सुना देती थी, लेकिन खैर फिर होते होते हमारी दोस्ती हो गई और अब याना जो है वो यूके गई है और याना ने यूके में जाकर जो एक जबरदस्त किस्म की अपनी स्पीच दी है। उन्होंने उसमें मलाला यूसुफजई का जिक्र किया और कहा कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है और वो अपनी कंट्री भारत में, वो अपने कंट्री भारत में और वहां पे कश्मीर में बहुत सेफ महसूस करती हैं अपने आप को। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मलाला की तरह अपने लिए किसी और कंट्री में जगह तलाश करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और याना ने बहुत तारीफ की भारत की और कहा कि जी वहां पे जो कश्मीर के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं और बिल्कुल महफूज हैं। यकीनन इसके बाद ये जो उनका क्लिप है ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान से भी याना ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कंट्री का जिक्र किया और बताया कि वो वहां पर बहुत ज्यादा महसूस करती हैं अपने आप को और किसी भी तरीके से देखा जाए तो उनका ये कहना है कि एज अ इंडियन कश्मीरी वो अपने आप को बहुत सेफ फील करती हैं। और यकीनन ये बात जो है वो कहीं ना कहीं जाकर नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन डालती है। पता लगता है कि लोग कितने महफूज हैं और लोग कितने खुश हैं पीएम मोदी की गवर्नमेंट के साथ। मगर वो जो एक नेगेटिव बात की जाती थी कि जी इंडियन साइड कश्मीर में ये हो रहा है, इंडियन साइड कश्मीर में वो हो रहा है, वो वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुंह छुपाकर बैठ गए होंगे, पाकिस्तान से दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, भारत से हो सकता है कि कुछ लोग, मैंने 1-2 लोगों की वीडियोस देखी जो बेचारे जेलस हो गए हैं याना की बात से या क्या हुआ है, वो याना के खिलाफ बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर ने ब्रिटेन में यूके की पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दी है और पाकिस्तान को रिप्लाई दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जिसे अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, भारत में रहती हूँ और मुझे तमाम सहूलतें मिलती हैं। जब उनसे रिपोर्टर ने कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ सवालात किए तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, पाकिस्तान को जवाब दिया। इसके अलावा भारत में उनको जितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उस पर भी उन्होंने तमाम अपने रिव्यूज रखे। बोला कि मैं कश्मीर की पहली व्लॉगर हूँ, फीमेल जर्नलिस्ट हूँ और भारत ने ही हमें पहचान दी है। कि हम तो कहते हैं कि कश्मीर में बहुत जुल्म है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मुद्दे को लेकर जाते हैं, लेकिन कश्मीरी खुद खड़े होकर कश्मीर के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान को रिप्लाई भेजते हैं। क्या कहती है अवाम इस बारे में, जानते हैं लोगों से। कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है घटिया है, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं बचा सकती। तो क्या हुआ, इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? बहन भाई हैं हमारे, फ़लस्तीन वाले हमारे बहन भाई थे, हम उन्हें रोता भी लगता देखते रहे हैं लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। हमारे ये जो माशरा है ना बिक चुका है, टोटली बिक चुका है। कोई सिंगल पर्सन भी जो है ना आवाज़ नहीं उठा सकता। लेकिन भारतीय कश्मीर से तो तरक्कियों की खबरें आ रही हैं कि वहाँ G20 की मीटिंग्स हो रही है। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब बिके हुए हैं।
सांप भी क्या। हाँ, उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए ना कि वो लोग वहाँ पर फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, सस्ती चीजें। कैसी फैसिलिटीज? कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। ये तो उनसे पूछ के देखे जो वहाँ पे रह रहे हैं। दुनिया के इंटरनेशनल इदारे वहाँ मौजूद हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उन्होंने बना दिया, जितना डेवलप है वो सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है। तो कश्मीरी में जो मुसलमान बसते हैं वो उनके नहीं है। किस नहीं, वो उनके कहाँ से हो गए? अगर मुसलमान उनके सगे होते तो आज वो इन पे इतना जुल्म ना कर रहे होते। हमारी बहन बेटियों को इस तरह बाजारों में ना घुमा रहे होते, हमारे बच्चों को इस तरह तबाह ना कर रहे होते। बात सुने, अच्छा आप रोना बंद करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुने, हमें 1990 की वीडियोस दिखाई जाती हैं, आप इमोशनल ना हो, आप अभी गूगल कर ले एक दफ़ा। मैं वही तो कह रही हूँ, हमारी आवाम को इतना जज्बाती कर दिया गया है, इतनी नेगेटिविटी हमारी आवाम के ज़हनों में भर दी गई है। 1990 की हमें कश्मीर की वीडियोस दिखाई जाती हैं। आपके पास अभी फ़ोन होगा, अभी आप गूगल करके देख लें कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है। मुझे ये बताएं, चले जुल्म की बात करते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा? शिद्दत का हो रहा है, बेतहाशा जुल्म हो रहा है। ये जुल्म ही है कि एक इंसान अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। देखिए, कश्मीर एक इशू है जो जिसमें हम सिर्फ छुट्टी करते हैं, इसमें कोई लाया अमल हमने अभी तक ना तय किया ना हम करेंगे। 75-76 साल हो गए हैं, हम कश्मीर पर सिर्फ ये है जी बच्चों को छुट्टी दे दें, स्ट्राइक कर दें या रैली निकाल दें। वहाँ पे कोई कश्मीर से वो लोग कैसे इतने कॉन्फिडेंट हैं, कैसे वो लोग आकर मीडिया पर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलिए मीडिया भी छोड़े, वो लोग यूके पार्लियामेंट में बैठकर ये बात कर रही हैं। याना मीर इतनी कॉन्फिडेंट हो के वो यूके पार्लियामेंट में ये बात कर रही हैं, आखिर कोई तो वजह होगी इसकी। मैं मेरे ख्याल में जो मेरे ख्याल में बात आती है वो इस बात का ये है कि वो बिल्कुल सेफ नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे कोई कश्मीर तो से वो लोग कैसे इतने कॉन्फिडेंट हैं, कैसे वो लोग आकर मीडिया पर इतनी बड़ी बातें करें। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया जा रहा है, वहाँ के यूथ में कॉन्फिडेंस आ गया है। चलिए मीडिया भी छोड़े, वो लोग यूके पार्लियामेंट में बैठकर ये बात कर रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ वाकई हो रहा है? नहीं मैम, हर बंदे ने अपने ख्याल जाहिर करने होते हैं। हाँ, ऐसे मेरे क्या? ख्याल से ये नहीं।